अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 22 जून 2020 और मैं आपसे डॉन का ओपिनियन करा रहा हूँ उर्दू तर्जुमे के साथ। वो है रीपिंग अ बिटर हार्वेस्ट और इसकी राइटर हैं डॉक्टर मलिहा लोधी। अच्छा, अब ये मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक है। आप यहाँ पे जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा इस पीडीएफ का, और उसको पीडीएफ को आप ओपन करेंगे WPS ऑफिस में तो ये जितने भी ऑरेंज कलर के आपको हाईलाइटेड वर्ड्स नज़र आ रहे हैं तो इन तमाम के मीनिंग्स जो है वो आप हासिल कर पाएंगे उस पीडीएफ में, और बशर्ते कि आपने उसे ओपन करना है WPS ऑफिस में। और ये लिंक मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ से जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलें आज स्टार्ट करते हैं आज का ओपिनियन। रीपिंग अ बिटर हार्वेस्ट। अब पहले देख लेते हैं इसका मतलब क्या है। रीपिंग अ हार्वेस्ट ये होता है कि जब आप यो हो ना वो सफ़र करो या आपको किसी चीज़ का फ़ायदा मिले, किस चीज़ की मदद से, कि यो आपने पास्ट में यो आपने एक्शंस किए हों या कोई फ़ैसले लिए हों या किसी और ने यो है ना वो फ़ैसला लिया हो या कोई एक्शन परफॉर्म किया हो तो उसका फ़ायदा या नुकसान हो तो उसको हम कहते हैं रीपिंग अ हार्वेस्ट। लेकिन यहाँ पे राइटर ने क्या यूज़ किया है, रीपिंग अ बिटर हार्वेस्ट। तो यहाँ पे यो है आप यो है वो सफ़र वाली चीज़ आएगी कि किसी के किए गए फ़ैसले की वजह से आप सफ़र करो। किसी ने माजी में कोई फ़ैसला किया है और बाद में आप सफ़र करो। और यहाँ पे राइटर से ने क्या मुराद लिया यहाँ से कि मई में जब लॉकडाउन में जो है वो नरमी का फ़ैसला किया गया था तो उस हवाले से राइटर कह रही हैं कि आवाम जो है ना उसको उस हुकूमत के किए गए फ़ैसले की वजह से ना वो सफ़र कर रही है, एक तरीके से उसे खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो आवाम जो है वो फेस कर रही है किस चीज़ को, रीपिंग अ बिटर हार्वेस्ट। और ये किस वाक़या है, कौन सा एक्शन था गवर्नमेंट का जब उन्होंने लॉकडाउन में जो है नरमी का फ़ैसला किया था, तो उस चीज़ की वजह से जो है वो आवाम सफ़र कर रही है। बेसिकली ये है हमारा आज का ओपिनियन। इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। इसको एक सेकेंड चलें। अच्छा, इसको थोड़ा और बड़ा कर लूँ। अच्छा, अब इसमें अब आप देखें, अब पहली जो पैराग्राफ है ना वो देखने वाली चीज़ उसमें सारी क्या है, ये हमारे पास सारी पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव में आए हुए हैं। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव क्या होता है, वॉज वर्ड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। जिस तरह यहाँ पे देखें वर इग्नोर्ड, आगे देखें वर ब्रश्ड असाइड, आगे देखें वॉज डिसरिगार्डेड, और फिर लास्ट में हमारे पास क्या है, वर डिसमिस्ड। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या हैं, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। जिस तरह कह रहे हैं कि डेस्परेट अपील्स बाय डॉक्टर्स वर इग्नोर्ड, कि उन्हें जो अपील्स की गई थी डॉक्टर्स की जानिब से उन्हें इग्नोर कर दिया गया। वार्निंग्स दी गई थी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से, उन्हें क्या किया, ब्रश्ड असाइड कर दिया गया। ब्रश्ड असाइड होता है कि आप बिल्कुल इग्नोर कर दो, डिसमिस कर दो। और फिर जो एडवाइस थी किसकी जानिब से, पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स की जानिब से, उसे क्या कर दिया गया, डिसरिगार्ड कर दिया गया। डिसरिगार्ड करने का क्या मतलब होता है कि आप, इसका भी तकरीबन यही मतलब है कि जी आप उसका कोई नोटिस ना लो, बिल्कुल उसको इग्नोर कर दो। और लास्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, वॉइसेस ऑफ एंशिएंट सिटीजन्स वर डिसमिस्ड, कि वो आवाज़ें जो कि फ़िक्रमंद थे लोग कि भाई क्या होगा, कोविड को हमने किस तरह जो है वो डील करना है, तो उनकी आवाज़ों को भी जो है वो डिसमिस कर दिया गया, उनको भी नज़रअंदाज कर दिया गया। इन तमाम चीज़ों में पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव यूज़ हुआ है। ठीक है। अच्छा, ये तीसरे सेंटेंस में एक चीज़ आप देख लीजिएगा, यहाँ पे यूज़ हुआ है द एडवाइस ऑफ पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स वॉज डिसरिगार्डेड। अच्छा, अब काफ़ी लोगों को मैंने गलती करते ये देखा है जहाँ पे वो देखते हैं ना कि हमारे पास प्लूरल यूज़ हुआ है, जिस तरह ये पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स यूज़ हुआ है, तो वो काफ़ी लोग यहाँ पे गलती ये करते हैं, यहाँ पे वर लगा देते हैं। लेकिन हमने ये वॉज किसकी वजह से आया है, इस एडवाइस की वजह से आया है। एडवाइस जो है वो उसको डिसरिगार्डेड उसको किया गया था, द एडवाइस वॉज डिसरिगार्डेड, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास वॉज आया है। बाकी हर जगह हमारे पास वर आया है। तो ये हमारे पास क्या था, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव था हमारे पास, पूरी ये आप एक पैराग्राफ कह लें उसमें है। ठीक है। अच्छा, अब अभी क्या कह रहे हैं, ये तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया गया। अच्छा, एक बात रह गई थी। अब देखें पैसिव में ये होता है कि जहाँ पे अंडरस्टूड होता है ना वहाँ बाय लगा के नहीं बताते। जिस तरह हमने ये नहीं बताया, जिस तरह छोटी क्लासों में तो हम पढ़ते हैं ना कि एंड में बाय आया होता है जब भी हम पैसिव सेंटेंस लगाते हैं, लेकिन आप अगर न्यूज़पेपर में देखेंगे तो वहाँ पे हमारे पास बाय नहीं होता जिस चीज़ में अंडरस्टूड हो। जिस तरह ये है डेस्परेट अपील्स बाय डॉक्टर्स वर इग्नोर्ड, किसकी जानिब से इग्नोर किया गया, ज़ाहिर गवर्नमेंट की जानिब से किया गया कि उन्होंने बात नहीं मानी कि जी लॉकडाउन को प्रोलॉन्ग करो। इसी तरह वार्निंग्स जो थी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से, उन्हें भी नज़रअंदाज की जानिब से किया गया। ज़ाहिर है वो इंतज़ामिया थी, गवर्नमेंट थी। और इसी तरह हमारे पास ये ऑफिशियल्स ने जो है वो एडवाइस नहीं मानी, और जो वॉइस ऑफ एंशियंट सिटीजन थी वो भी डिसमिस की गई। तो यहाँ पे कहीं भी हमने बाय नहीं लगा के बताया कि किसकी जानिब से ये सारी चीज़ें नज़रअंदाज की गई, लेकिन वो हमें अंडरस्टूड है। ज़ाहिर है ये हुकूमत होगी उस टाइम पे, तो उन्होंने ये फैसला लेना था कि लॉकडाउन को एक्सटेंड करना है कि नहीं, तो इसलिए यहाँ कहीं पे भी हमने बाय लगा के नहीं बताया। लेकिन ये सारे स्ट्रक्चर कौन से हैं हमारे पास, पैसिव में यूज़ हुए हैं। अच्छा, आगे चलें। उनका इन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करने के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, द गवर्नमेंट वेंट अहेड एनीवे एंड मेड द फेथफुल डिसीजन टू ईज द लॉकडाउन ऑन May
द 9th। उनका गवर्नमेंट ने इन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करके क्या किया, वेंट अहेड एनी वे, यानी कि वो अपना जो फैसला उन्होंने किया था उस पर उन्होंने कायम रहे, और क्या किया, एक फेटफुल डिसीजन ले लिया। फेटफुल डिसीजन क्या होता है कि एक ऐसा फैसला जिसके क्या है फार रीचिंग और ऑफन डिज़ास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेज हो, जिसके यानी कि काफ़ी बुरे जो हैं वो नतायज हों। तो वो फैसला ले लिया, और वो फैसला क्या था, टू ईज़ द लॉकडाउन ऑन May 9th, क्या आप नरमी पैदा कर दो इस लॉकडाउन में, कब, May 9th को। अच्छा, अब आगे क्या कह रहे हैं, लॉकडाउन, और वो May 9 को उन्होंने लॉकडाउन में उसमें नरमी पैदा की। वो कैसा लॉकडाउन था, लॉकडाउन दैट हैड नॉट बीन रिगोरसली इन्फोर्स्ड बट हैड still managed to ensure some social distancing। उनका वो एक ऐसा लॉकडाउन था जो नहीं किया गया था रिगोरसली इन्फोर्स्ड, यानी कि जिसको बड़ा स्ट्रिक्टली नाफिज नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी बट स्टिल मैनेज टू इंश्योर, लेकिन फिर भी उसने ये यकीनी बनाया कि कुछ हद तक जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको बरकरार रखा जा सके, यानी कि फासला रखो, मुकम्मल तौर पे तो नहीं हो सकी थी सोशल डिस्टेंसिंग, लेकिन किसी हद तक जो है वो हम कह सकते हैं कि इसकी वजह से यकीनी बनाया जा सका था सोशल डिस्टेंसिंग को। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं, वंस रिस्ट्रिक्शंस वर रिलैक्स्ड। अब दोबारा देखें यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, ये मैंने आपको पहले बताया था, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव, वॉज वर्ड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस था तो यहाँ पे हमारे पास वर यूज़ हुआ है, वहाँ पे एडवाइस था तो वॉज यूज़ हुआ है, तो इसकी वजह से रिस्ट्रिक्शंस की वजह से यहाँ पे वर यूज़ हुआ है। उनका जब एक दफ़ा जो है रिस्ट्रिक्शंस थी, पाबंदियाँ थी, वो क्या है, उनमें नरमी कर दी गई, मार्केट प्लेसेस रीओपन, मार्केट प्लेसेस को खोल दिया गया, मोस्ट इकनॉमिक एक्टिविटी रिज्यूम्ड, और जो भी हमारी माशी सरगर्मियाँ थी वो बहाल हो गई। पीपल टेंडेड टू एज्यूम दैट कोविड-19 वाज नॉट सच अ डायर थ्रेट आफ्टर ऑल, और लोगों ने इसको ये एज्यूम करना शुरू कर दिया, ये सोचना शुरू कर दिया कि कोविड-19 जो है वो कोई इतने ज़्यादा उसका ख़तरा नहीं था। What follows was entirely predictable, और उसके बाद जो हुआ वो क्या, वो प्रिडिक्टेबल था, यानी कि हम सोच सकते थे कि क्या होगा, क्योंकि जिस तरीके से ऊपर वार्निंग दी गई थी कि भाई आप ना खोलें, अभी हमें मुतहम्मल नहीं हो सकते लॉकडाउन में नरमी करने के, तो लोगों को खदशा था कि भाई इसके बहुत बुरे हालात होंगे, और यही राइटर कह रही हैं कि ये उसके बाद हुआ वो बिल्कुल प्रिडिक्टेबल था, कि हमें पता था कि भाई ऐसा ही होगा। और आगे क्या है, medical experts had repeatedly warned that easing the lockdown too hastily and sweepingly when the virus was multiplying and the virus curve was far from flattening would create an alarming situation। उनका मेडिकल एक्सपर्ट्स ने क्या कहा है, बार बार रिपीटेडली, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास हैड रिपीटेडली वार्न, कि उन्होंने बार बार इस बारे में खबरदार किया था कि यो अगर इस लॉकडाउन में नरमी कर दी गई टू हेस्टली, बहुत जल्दी के साथ, एंड स्वीपिंगली, और कब नरमी कर दी गई जल्दी से, जब जो है व्हेन द वायरस वाज मल्टीप्लाइंग, जब वायरस जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि इसके केसेस की तादाद में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है, एंड द वायरस कर्व वाज फार फ्रॉम फ्लैटनिंग, और यो है अभी जो हमारी कर्व है वो फ्लैटन नहीं हुई है, ये मैंने आपको पिक्चर बना के भी तब वो दिखाया था कि यो अपने पीक पे नहीं आई है, ठीक है। तो उन्होंने कहा यो फार फ्रॉम फ्लैटनिंग, यानी कि अभी यो है ये ऊपर ही जा रही है, फ्लैटन नहीं हो रही। फ्लैटन होने का मतलब ये होता है कि आपके जो कोरोना वायरस के केसेस के जो मुतासिर लोग हैं उनकी तादाद में कमी हो रही है। तो उन्होंने कहा यहाँ पे जो केसेस की तादाद थी वो अभी फ्लैटन नहीं हो रही थी, वो पीक पे ही जा रही थी। तो उस टाइम पे जो है इन्होंने कहा था मेडिकल एक्सपर्ट्स ने कि वुड क्रिएट एन अलार्मिंग सिचुएशन, कि इस टाइम पे अगर आपने खोल दिया, लॉकडाउन में नरमी कर ली, तो एक क्या बन जाएगी, एक बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल बन जाएगी। और आगे क्या कह रहे हैं, दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपन, राइटर कह रही हैं कि यही हुआ जो कहा गया था मेडिकल एक्सपर्ट्स की जानिब से कि जी आप लॉकडाउन में नरमी करेंगे तो जो हमारे केसेस की तादाद है उनमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। अच्छा, द कंट्री रीप्ड, अच्छा बेसिकली अब यहाँ पे वो आ गई है बात जो उन्होंने टाइटल में की थी कि किसने सामना किया किसी के पास्ट एक्शन का और जिसकी वजह से सफ़र किया। उन्होंने कहा द कंट्री रीप्ड अ बिटर हार्वेस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट्स मेड डिसीजन, कंट्री को सामना करना पड़ा, रीप्ड अ बिटर हार्वेस्ट, उन गलत फ़ैसलों का सामना करना पड़ा, किसकी जानिब से, गवर्नमेंट के जानिब से लिए गए गलत फ़ैसलों का सामना करना पड़ा। और वो गवर्नमेंट का कौन सा डिसीजन था, गवर्नमेंट्स मेड डिसीजन, इसकी वजह से जो है वो खमियाजा भुगतना पड़ा किसे, मुल्क को, पूरे मुल्क को, ठीक है। कोविड-19 केसेस स्काई रॉकेटेड, और फिर क्या हुआ, कोविड-19 केसेस स्काई रॉकेटेड का क्या मतलब है कि इनकी तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। कितना इजाफा हुआ, बाय ओवर 500% इन द नेक्स्ट 5 वीक्स, अगले 5 हफ्तों में 500% का इजाफा हो गया। फ्रॉम 27,474 केसेज ऑन May 9th दे सोर्ड टू 154,760 बाय June 17। 9 मई को जो केसेस की तादाद 27,474 थी वो बढ़ के 1,54,760 हो गई, कब, जून 17 तक। दे नाउ कंटिन्यू टू सर्च डेली बाय रिकॉर्ड नंबर्स, और उनकी तादाद में इजाफा जारी है रिकॉर्ड नंबर्स के साथ रोज़।
Fatalities to rose over fivefold in about the same period from 618 to over 3,380. Fatalities होता है ये जो अमवात हुई इस कोरोना वायरस की वजह से, उनका जो अमवात जो थी वो भी क्या, वो बढ़ के कितना बढ़ गई, 5 फोल्ड बढ़ गई, 5 गुना बढ़ गई। कब बढ़ गई? इन सेम पीरियड। और सेम पीरियड कौन सा है? 9 मई से लेके 17 जून तक। इस सेम पीरियड में 5 गुना अमवात में इजाफा हुआ। और कितना इजाफा हुआ एग्जैक्ट अगर फिगर देखें तो फ्रॉम 618 टू ओवर 3,380, यानी 618 से अमवात बढ़ के 3,380 तक आ चुकी हैं। सम इन इंक्रीज इन केसेज वॉज टू बी एक्सपेक्टेड। उन्होंने कहा ये केसेस की तादाद में कुछ हद तक इजाफा तो जो है वो एक्सपेक्टेड था, यानी कि ये कहा जा रहा था कि इतना बढ़ेगा। बट इनिशियल गवर्नमेंट एम्बुलेंस, एम्बुलेंस क्या होता है कि जब आप यो हो कोई ऐसी स्टेट में हो जहाँ पे आप बिल्कुल क्लियर ना हो उस बारे में, जिस तरह अगर आप अनसर्टन हो, जिस तरह अगर हम ये मैं देखूँ द स्टेट ऑफ हैविंग मिक्स्ड फीलिंग्स और कॉन्ट्रडिक्टरी आइडियाज़ अबाउट समथिंग और समवन, कि उस टाइम पे शुरू में क्या है गवर्नमेंट की इस कोविड-19 के बारे में मिक्स्ड आइडियाज़ थे, कॉन्ट्रडिक्टरी आइडियाज़ थे। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था कि नहीं बिल्कुल इसको आप बिगड़ी शक्ल समझें इसकी फ्लू की, कोई कुछ कह रहा था। तो उन्होंने कहा ये जो केसेस था, कहा तो जा रहा था कि इनकी तादाद में इजाफा होगा, लेकिन जो शुरू में गवर्नमेंट ने का जो एम्बुलेंस था, जो इनकी कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स थी, एक इसकी वजह से, और फिर क्या लेट इंटरवेंशन। इंटरवेंशन होता है मुदाखलत करना। एक तो उन्होंने लेट इंटरवीन किया, लेट मुदाखलत की, क्योंकि ये जो था लॉकडाउन करने में भी उन्होंने देर लगा दी थी आफ्टर द आउटब्रेक। उन्होंने कहा एक तो ये गवर्नमेंट एम्बुलेंस थी, दूसरी लेट इंटरवेंशन थी आफ्टर द आउटब्रेक, और क्या था अर्ली ईजिंग ऑफ द लॉकडाउन। और ये इन्होंने वक्त से पहले लॉकडाउन को हटा दिया, कॉन्ट्रीब्यूटेड टू, यानी कि वो वजह बना किस चीज़ की, टू अ मच हायर रेट ऑफ इंक्रीज़, के ये तमाम केसेस की तादाद में ज़्यादा इजाफा होने का वजह बना, कंट्रीब्यूट इसने किया। अच्छा, as this disturbing situation emerged, Federal Minister Asad Umar, who chairs the National Command and Operations Center (NCOC), took the media on June 14 to declare that the weeks ahead would see even more virus cases. उन्होंने कहा ये सारी डिस्टर्बिंग जो थी सिचुएशन थी वो इमर्ज, वो हमारे पास सामने आई, जहाँ केसेस की तादाद में इजाफा हुआ। वहाँ पे फिर क्या हुआ, फेडरल मिनिस्टर असद उमर, एक मिनट इसको थोड़ा और बड़ा कर दूँ, उन्होंने कहा जो असद उमर थे, जो क्या है चेयर कर रहे हैं किसे, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर (NCOC) को, वो मीडिया पे आए 14 जून को, और साथ उन्होंने क्या डिक्लेयर किया कि आने वाले हफ्ते जो हैं वो देखेंगे मज़ीद वायरस केसेस को। और उसमें उन्होंने क्या कहा कि हो सकता है कि 1.2 मिलियन इन्फेक्शंस हमें देखने को मिलें, कब तक, जुलाई के एंड तक। ऐसा उन्होंने कहा। और वो क्या उन्होंने कहा, ऐसा उन्होंने कहा इसमें, एक मिनट, इन व्हाट वाज वाइडली सीन एज वन ऑफ द मोस्ट कैजुअली मेड पब्लिक अनाउंसमेंट ऑन सच अ सीरियस इशू। और राइटर कह रही हैं कि ये, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इन्होंने तादाद बता दी थी, अगर आप देखें 1.2 मिलियन लोग कह रहे हैं कि भाई मुतासिर होंगे जुलाई तक। और उसमें राइटर कह रही हैं ये एक तरह की क्या बड़े कैजुअली उन्होंने आके पब्लिक अनाउंसमेंट की, और ये क्या बहुत सीरियस इशू था कि अगर वाकई देखें 1.2 मिलियन 12 लाख इन्फेक्शन अगर हो जाए जुलाई तक, तो ये बहुत सीरियस चीज़ है। लेकिन राइटर कह रही है उन्होंने बड़ा कैजुअली आके इस तरह कह दिया कि भाई इतने हमारे पास केसेस जुलाई के एंड तक हो जाएंगे। There was no certainty about this projection, और इस बारे में कोई मतलब वसूख से हम नहीं कह सकते कि भाई ये प्रोजेक्शन के ये तखमीना लगाया है कि वाकई भाई इतना होगा कि नहीं। लेकिन ही एडेड एंड इट वॉज अवॉइडेबल। लेकिन साथ ही ऐसा तो मैंने क्या कहा था कि भाई 1.2 मिलियन हो जाएंगे जुलाई तक, लेकिन साथ उन्होंने कहा ये क्या है, अवॉइडेबल है, यानी कि इससे बचा जा सकता है। प्रोवाइडेड यानी कि कंडीशन उन्होंने क्या लगाई कि किस तरह बचा जा सकता है, पीपल गेट सीरियस, कि लोग जो हैं वो सीरियस हो जाएं, यानी इसको कोविड-19 को सीरियस तरह लें, उसको बिल्कुल मजाक ना समझें, और अपनी आप जो SOPs हैं उसको प्रॉपरली फॉलो करें। अच्छा, अब लेकिन राइटर ने इसको आगे क्या कहा है, उन्होंने कहा वो आवाम को आके कह रहे हैं कि वो सीरियस हो जाएं, लेकिन राइटर क्या कह रहे हैं, एडवाइज दैट हिज गवर्नमेंट वुड हैव बेनिफिटेड मोर फ्रॉम। उन्होंने कहा ये एडवाइस के जी गेट सीरियस जो है, ये वो चीज़ है, वो एडवाइस है जो इसकी अपनी गवर्नमेंट जो थी असद उमर की, उसने ज़्यादा फ़ायदा उठाना था इस चीज़ से। उन्होंने कहा आवाम को तो आके असद उमर कह रहे हैं कि जी आप सीरियस हो जाएं, लेकिन यही एडवाइस जो है ना, इससे वो इसकी अपनी गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा फ़ायदा उठा सकती है। In fact, it is the confused manner in which the government has managed a health crisis so far that needs to be corrected before homilies are directed at the public. उनका दर हकीकत ये जो confused manner में जो गवर्नमेंट ने जिस तरह मैनेज किया है सारे हेल्थ क्राइसिस को, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। इससे पहले कि आप क्या है, होमिलीज आर डायरेक्टेड द पब्लिक, कि आप लोगों को लेक्चर देना शुरू कर दो, जिस तरह असद उमर ने आगे कहना शुरू कर दिया कि भाई आवाम जो है वो सीरियस हो जाए। तो उन्होंने कहा आपको अपने ही जो है ना उसको कि किस तरह आपने हेल्थ क्राइसिस को मैनेज किया है, जिस तरह
तो उन्होंने कहा उसको ठीक करने की ज़रूरत है इससे पहले कि आप आवाम को लेक्चर दो कि जी आप सीरियस हो जाओ. आफ्टर ऑल इट वाज द muddled message repeatedly conveyed by the government that led the public to erroneously believe that the country was past the pandemic. उन्होंने कहा आखिरकार ये जो muddled messages थे, ये बिल्कुल आप कह लें कि क्लियर टोन में मैसेजेस नहीं थे, बिल्कुल क्लियरली मैसेज कन्वे नहीं किया गया था, नॉट क्लियर और कोहेरेंट. और ये जो मैसेज जो कोहेरेंट नहीं था, जो आवाम को दिया गया बार बार, इसकी वजह से जो है जो गवर्नमेंट की जानिब से दिया गया था, इसने क्या किया, डेट लेट द पब्लिक, जिसकी वजह से पब्लिक ये समझना शुरू हो गई, गलत तौर पे ये समझना शुरू हो गई कि जो मुल्क है हमारा वो इस पेंडेमिक के सारे उससे गुजर चुका है, यानी कि अब हमारा इतना ज़्यादा ख़तरा नहीं है. वीक पब्लिक हेल्थ गाइडेंस ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू दिस. उन्होंने कहा जो वीक पब्लिक हेल्थ गाइडेंस थी, लोगों को सही तरह गाइड नहीं किया गया, तो वो उसने भी वजह बनी इस सारे जो केसेस की तादाद में इतना ज़्यादा इजाफा हुआ उसका. अच्छा, अब कह रहे हो रैमलिंग प्रेसेस. रैमलिंग होता है कि आप ये देखें कि कोई चीज़ राइटिंग के ज़रिए या स्पीच के ज़रिए की गई और वो क्या हो, कंफ्यूज्ड हो, इनकॉन्सिक्वेंशियल हो, यानी कि उसकी कोई तुक ना बनती हो. और प्रेसेस क्या होता है, प्रेसेस जो हमारे पास होता है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस. उनका ये ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसकी कोई तुक नहीं बनती थी, कोई आप उसमें आप कह लें कोई क्लियर कट मैसेज नहीं होता था कि इनकी जानिब से बाय टॉप लीडर्स फोकस्ड लेस ऑन ग्रेविटी ऑफ द कोविड-19 थ्रेट एंड मिरर ऑन हाउ पाकिस्तान वाज डूइंग सो मच बेटर देन द वर्स्ट अफेक्टेड कंट्रीज. उनका ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई जिसकी कोई आप कह लेंगे ना सर होता था, ना पैर होता था, ना कोई क्लियर उसमें मैसेज होता था कि इनकी जानिब से, टॉप लीडर्स की जानिब से. और उन्होंने क्या फोकस कम किया, अपना जो है सारा ध्यान उस पर कम रखा. किस चीज़ पे, ऑन ग्रेविटी ऑफ द कोविड-19, के जितनी वो संगीनी है इसकी कोविड-19 की, उस पर उन्होंने ध्यान कम रखा टॉप लीडर्स ने. एंड मोर ऑन हाउ पाकिस्तान वाज डूइंग सो मच बेटर देन द वर्स्ट अफेक्टेड कंट्रीज़. और उनका सारा ध्यान किस चीज़ पे होता था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि पाकिस्तान कितना अच्छा कर रहा है उन ममालिक के मुकाबले में जो कि बुरी तरह मुतासिर हैं इस कोविड-19 से. टेकिंग ए क्यू फ्रॉम देयर लीडर. टेकिंग ए क्यू क्या होता है, जब आप किसी दूसरे की देखा देखी कोई काम करो, जिस तरह अगर यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं कि टेक वंस क्यू फ्रॉम फॉलो द लीड ऑफ अनदर, कि दूसरा जैसा बंदा कर रहा है आप भी वही करना शुरू कर दो ना, तो हम कहते हैं कि टेकिंग ए क्यू फ्रॉम अदर. जिस तरह ने कहा इमरान खान ने कहना स्टार्ट किया था कि भाई ये लॉकडाउन ऑप्शन नहीं है, तो वहाँ पे जितने भी लीडर्स थे उन्होंने भी क्या किया, उससे क्यों लेके कि जो वही इमरान खान कह रहा था वही लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया कि भाई लॉकडाउन जो है वो मसले का हल नहीं है. टेकिंग ए क्यू फ्रॉम द लीडर, मिनिस्टर्स केप्ट इंसिस्टिंग दैट लॉकडाउन वाज नो सोल्यूशन. मिनिस्टर्स ने भी इमरान खान की देखा देखी ये कहना स्टार्ट कर दिया कि लॉकडाउन जो है वो मसले का कोई हल नहीं है. स्ट्रॉ मैन आर्गूमेंट. स्ट्रॉ मैन आर्गूमेंट क्या होता है, स्ट्रॉ मैन आर्गूमेंट ये होता है कि जब आप किसी दूसरे ने कोई बात कही हो, वही बात आप कहना शुरू कर दो, आपका अपना कोई नज़रिया ना हो. वही बात जो है आगे मिनिस्टर आके रिपीट कर देते थे कि भाई ये लॉकडाउन इसका कोई हल नहीं है. और ये किस तरह का आर्गूमेंट था, स्ट्रॉ मैन आर्गूमेंट था. ठीक है, इनका अपना कोई नहीं था, बस जो लीडरशिप कह रही थी वही ये लोग आगे मिनिस्टर्स कह रहे थे. एज नो वन एवर क्लेम्ड दैट इट वाज अ सॉल्यूशन. उन्होंने कहा ये स्ट्रॉन्ग मैन आर्गूमेंट था क्योंकि बस वो सिर्फ आके बता देते थे कि हाँ भाई ये लॉकडाउन मसले का हल नहीं है, लेकिन कोई भी उनमें से उसने ये नहीं कहा कि भाई ये वाकई ये मसले का हल है. बस वो सिर्फ रिपीट कर देते थे कि लॉकडाउन जो है वो हम नहीं कर सकते. बट एज ए ग्लोबल एक्सपीरियंस हैज़ शोन. लेकिन ऐसे कि जो आलमी सतह पे अगर हम तजुर्बात देखें कि किस तरह लोगों ने डील किया है, तो उसने हमें पता चला है इट हैज़ बीन अ ओनली इफेक्टिव वे टू मिटिगेट एंड स्लो द स्प्रेड ऑफ द वायरस. उन्होंने कहा ये वो वाहिद इफेक्टिव वे है कि जिसकी वजह से ये मिटिगेट किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, और क्या इस स्प्रेड को, इस वायरस के फैलाव को जो है वो कम किया जा सकता है कि हम जो है अगर लॉकडाउन करें. लेकिन इन्होंने क्या कहा है कि अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो हमें ये पता चलता है कि सिर्फ इसको लॉकडाउन करना ही से ही हम मिटिगेट कर सकते हैं और इस वायरस के स्प्रेड को रोक सकते हैं. Repeatedly taking a position to oppose a lockdown was hardly a way for the country's leaders to encourage people to comply with SOPs in the so-called smart lockdown phase. उन्होंने कहा बार बार अब इस पोजीशन को लेना कि और क्या करना, अपोज करना लॉकडाउन को कि भाई लॉकडाउन नहीं करना. तो उन्होंने कहा ये मतलब वो तरीका नहीं था कंट्रीज़ के लीडर्स की जानिब से कि लोगों को इंकरेज करें कि भाई आप SOPs को फॉलो करें, हालात हैं वो तो इसी तरह रहेंगे, हम लॉकडाउन जो है वो कर नहीं सकते, आप SOPs को फॉलो करें इस स्मार्ट लॉकडाउन फेज़ में, और हम जो है वो इस क्या नहीं कर सकते, लॉकडाउन मुकम्मल नहीं कर सकते, आप ही को SOPs फॉलो करने पड़ेंगे और लॉकडाउन जो है वो मसले का हल नहीं है. As the situation deteriorated and cases mounted, authorities were compelled to order selective lockdowns and hotspots in 20 cities. उन्होंने कहा जिस तरह की सिचुएशन की सूरत हाल है वो बिगड़ना स्टार्ट हुई और केसेस की तादाद में भी इजाफा शुरू हो गया, तो अथॉरिटीज़ मजबूर हो गई कि वो क्या करें, सिलेक्टिव लॉकडाउन स्टार्ट कर दें. क्योंकि ज़ाहिर है पूरे मुल्क में तो इमरान खान ने कह दिया था नहीं कर सकते लॉकडाउन, लेकिन उन्होंने कहा कि हम हॉटस्पॉट बना लेते हैं कि जहाँ पर ज़्यादा तादाद में केसेस हैं तो उनको जो है ना हम
लॉकडाउन करना स्टार्ट कर दें। तो उन्होंने क्या सिलेक्ट किए, 20 के करीब जो हैं वो हॉटस्पॉट सेलेक्ट किए थे शहर में, जहाँ पे ज़्यादा केसेस थे कोरोना वायरस के। तो उन्होंने कहा उस टाइम पे अथॉरिटीज़ मजबूर हो गई कि वो आप सिलेक्टिव लॉकडाउन करें। कहाँ पे? 20 शहरों में, उस जगह पे जो हॉटस्पॉट हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में इन कोरोना वायरस के केसेस मौजूद हैं। Curiously, no member of the federal government took ownership of this decision, which was announced as a recommendation by the NCOC. लेकिन उन्होंने कहा हैरानी की बात यह है कि किसी भी मेंबर के फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से ना किसी ने इस डिसीजन की ओनरशिप नहीं ली, कि जिसमें कहा गया था कि भाई हम ये 20 शहरों में जो है ना वो क्या कर लेते हैं, लॉकडाउन कर लेते हैं हॉटस्पॉट्स पे। तो उन्होंने कहा किसी ने भी ओनरशिप नहीं ली, और ये क्या थी, ये एक रिकमेंडेशन थी, किसकी जानिब से? NCOC की जानिब से थी। अच्छा, अब एक तो ये NCOC की बात हो गई, अब एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से भी कहा गया था कि कम से कम हम इस तरह कर सकते हैं लॉकडाउन के 2 हफ्ते के लिए खोल दें और 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन कर लें। तो उस वाले से अब आगे बात करें। The World Health Organization urged a 2 weeks on and 2 weeks off lockdown strategy, pointing that the virus, which had now spread across the country, had pushed Pakistan to the top 10 nations, recording the highest number of new cases every day. उन्होंने कहा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने भी इस बात पर जोर दिया कि जी आप 2 हफ्ते के लिए खोल लें और 2 हफ्ते के लिए जो है वो लॉकडाउन स्ट्रेटजी जो है वो अपनाएं, और इस तरफ इशारा किया ये वायरस जो है वो फैल चुका है पूरे मुल्क में, और उसने वो ले गया है पाकिस्तान को किस तरफ? टू टॉप 10 नेशंस, उन 10 टॉप नेशंस में जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं वो रोज़ रिकॉर्ड किए जाते हैं। अच्छा, अब ये जो इतनी तमहीद मानने के बाद भी WHO की एडवाइस थी, उसको एडवाइस को क्या किया पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने? The advice was spurned even as the WHO representative emphasized in a letter addressed to the authorities that, अच्छा इसको बाद में देखते हैं। कहा ये एडवाइस थी, उसको क्या कर दिया गया? स्पर्न कर दिया गया। स्पर्न होता है आप किसी चीज़ को रिजेक्ट कर दो, फिर विद डिस्डेन, डिक्लाइन कर दो, रिफ्यूज़ कर दो, उसको नो कह दो। तो इस एडवाइस को भी है वो रद्द कर दिया। इवन एज द WHO रिप्रेजेंटेटिव एम्फोसाइज, उन्होंने कहा कि WHO के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनके नुमाइंदे थे, उन्होंने इस बात पे भी जोर दिया लेटर लिख के अथॉरिटीज़ को कि अगर हम एज ऑफ टुडे, यानी अगर हम आज की बात करें, पाकिस्तान डज नॉट मीट एनी ऑफ द प्री रेक्विजिट कंडीशंस फॉर ओपनिंग द लॉकडाउन। उन्होंने कहा पाकिस्तान कोई एक कंडीशन भी पूरी नहीं करता। प्री रेक्विजिट कंडीशंस ये होती हैं कि अगर ये कंडीशंस हों तब आप जो है वो लॉकडाउन खोल सकते हो। उन्होंने कहा कोई एक कंडीशन भी है ना वो पाकिस्तान उसको फुलफिल नहीं करता। प्री रेक्विजिट ऐसे देख सकते हैं कि जिस तरह हम जॉब अप्लाई करते हैं तो हम कहते हैं ना कि जी इतनी एज होनी चाहिए, तो वो क्या होता है? प्री रेक्विजिट होती है कि एक प्रायर कंडीशन होती है जिसको आप फॉलो करना होता है। तो WHO ने भी कहा कोई एक भी कंडीशन पाकिस्तान पूरी नहीं करता जो जिस पे हम कह सकें कि भाई हाँ भाई अब पाकिस्तान ने इतने टारगेट अपने मीट कर लिए और अब पाकिस्तान जो है वो लॉकडाउन को खोल सकता है। तो आगे क्या कह रहे हैं? द पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन एंडोर्स्ड द WHO's recommendation and again urged the government to revisit its strategy। उनका पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने भी क्या किया? एंडोर्स कर दिया WHO की रिकमेंडेशन को। एंडोर्स करना क्या होता है कि कोई एक बात करे और दूसरा बंदा एंडोर्स कर दे, इसका मतलब है दूसरा उसकी हाँ में हाँ मिला रहा है, तायद कर रहा है। तो जिस तरह यहाँ पे आपको दिखाऊँ, एंडोर्स का मतलब होता है टू गिव सपोर्ट टू समवन और समथिंग, यानी कि WHO ने कहा कि भाई 2 हफ्ते लॉकडाउन करें, 2 हफ्ते आप कारोबारी ज़िंदगी खुला रखें। तो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन थी, उन्होंने भी एंडोर्स कर दिया WHO को, यानी कि उन्होंने भी इसकी तायद की कि भाई ऐसा होना चाहिए, और जोर दिया गवर्नमेंट को कि वो अपनी स्ट्रेटजी को दोबारा सोचें, रिविजिट करें, आर्ग्यूइंग दैट पार्शियल लॉकडाउन्स विल नॉट वर्क, और इस बात पे अपनी बहस जारी रखी कि जो पार्शियल लॉकडाउन्स हैं वो काम नहीं करेंगे। अच्छा, अब आगे क्या कह रहे हैं? अब आगे जो है मिनिस्टर डॉक्टर यास्मीन राशिद उनकी बात कर रहे हैं कि उन्होंने भी, क्योंकि काफ़ी लोगों की तरफ से एतराज़ भी आया था कि जिसमें उन्होंने अवाम को जाहिल कह दिया था डॉक्टर यास्मीन राशिद ने। तो उस हवाले से उन्होंने बात की है कि उन्होंने कहा उस टाइम पे जब ये वायरस के इन्फेक्शन जो हैं वो काफ़ी बढ़ चुके हैं तो गवर्नमेंट मिनिस्टर्स ने क्या किया कि जी हम जो ब्लेम है, जो इल्ज़ाम है सारी सिचुएशन का, वो किस पे डाल दिया? पब्लिक पे डाल दिया। और इस सिलसिले में उन्होंने क्या कहा है? पंजाब हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर यास्मीन राशिद went so far as to say that the citizens of Lahore were jahil, illiterate for not taking the coronavirus seriously। उन्होंने कहा पंजाब की हेल्थ मिनिस्टर है यास्मीन राशिद, वो यहाँ तक गई कि उन्होंने जो लाहौर के शहरी थे उनको क्या जाहिल कह दिया, इलिटरेट कह दिया, नाख्वानदा कह दिया कि जी कोरोना वायरस को जो है वो सीरियसली नहीं ले रहे, एडिंग दैट, और साथ क्या कहा? फ्यू नेशंस आर मोर जाहिल देन पाकिस्तानीज़, कि कुछ ही मुल्क होंगे, नेशंस होंगी, जो अक़वाम होंगी जो क्या ज़्यादा जाहिल होंगी किनसे? पाकिस्तानी से। दिस ब्लेम द पीपल स्टैंस वॉज नॉट जस्ट वॉइस्ड बाई वन प्रोविंशियल मिनिस्टर। उन्होंने कहा ये ब्लेम करना सारा लोगों को, ये स्टांस जो है वो सिर्फ एक मिनिस्टर की जानिब से नहीं, प्रोविंशियल मिनिस्टर की जानिब से नहीं अपनाया गया। इट रिफ्लेक्टेड अ नैरेटिव, और ये जाहिर करता है क्या? बयानिया दैट टॉप लीडर्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट हैड फॉर वीक्स अडॉप्टेड टू एक्सप्लेन द वर्स्टिंग सिचुएशन, कि ये टॉप लीडर्स थे फेडरल गवर्नमेंट के, वो क्या कर रहे थे? That the top leaders of federal government had for weeks adopted
टू एक्सप्लेन वर्स्टिंग सिचुएशन। बाकी जो थे टॉप लीडर्स फेडरल गवर्नमेंट के, वो भी यही कर रहे थे कि एक्सप्लेन करें इस वर्स्टिंग सिचुएशन की कि भाई अवाम ही जो है वही फॉलो नहीं कर रही, तो इसकी वजह से मसले हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये सिर्फ एक इसकी यास्मीन राशिद की बात नहीं है, दूसरे टॉप फेडरल गवर्नमेंट के थे मिनिस्टर्स, वो भी यही काम कर रहे थे। नॉट पॉजिंग टू कंसिडर देयर ओन रोल और मिसस्टेप्स दैट मे हैव कंट्रीब्यूटेड टू दिस। उन्होंने कहा वो सारा कुछ जो है वो अवाम पे डालने की कोशिश कर रहे थे और वो नहीं एक मिनट के लिए भी रुक के सोच रहे थे कि उनका अपना रोल क्या है। ये उन्होंने कोई मिस स्टेप्स लिए हैं, यो कि गलत कदम उठाए हैं, गलत स्टेप्स लिए हैं, दैट मे हैव कंट्रीब्यूटेड टू दिस, यो क्या वजह बना हो इस सारे केसेस की तादाद में इजाफे का। तो उन्होंने कहा बाकी सारे लोग भी क्या कर रहे थे, अवाम पे डाल रहे थे सारा मलबा कि भाई अवाम ने नहीं फॉलो किया, इस वजह से मसला बना, अपने गिरबान में झांकने को कोई तैयार नहीं था। अच्छा, अब उस रवैये की बात आई है। The attitude of blaming others while believing their own infallibility seems to spring from a characteristic that has been in evidence from pre-pandemic days. अच्छा, infallibility क्या होता है? infallibility होती है जब आप कहो कि भाई मैं तो कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा ये एटीट्यूड है, ये ब्लेम है, रवैया है, क्या किस चीज़ का रवैया है? ऑफ ब्लेमिंग अदर्स, कि जब आप दूसरे को इल्ज़ाम देते हो वाइल बिलीविंग इन देयर ओन इनफेलिबिलिटी, और जब आप बिलीव करते हो कि नहीं भाई हम तो सारे काम सही कर रहे हैं, हम कोई गलत नहीं कर सकते, सीम्स टू स्प्रिंग फ्रॉम अ करेक्टरिस्टिक, और ये ऐसा लगता है कि ये कहाँ से आया है ये सारा रवैया, फ्रॉम अ करेक्टरिस्टिक दैट हैज़ बीन इन एविडेंस फ्रॉम प्री पैंडमिक डेज। तो उन्होंने कहा ये जो करेक्टरिस्टिक है, ये जो आदत है, ये हमें कहाँ से हमें नज़र आती है? प्री पैंडमिक डेज। ये नहीं कि अभी ये सिर्फ पैंडमिक के बाद जो है वो ब्लेम करना स्टार्ट हो गए अवाम को, उन्होंने कहा इससे हमें प्री पैंडमिक के डेज से पहले से भी हमें ये चीज़ नज़र आती है। एंड इनफैक्ट सिंस द PTI एज्यूम पावर, उन्होंने कहा यहाँ तक कि आप ये कह सकते हैं कि जब से PTI ने पावर में आए हैं तब से हमें नज़र आता है कि जो आप कह लें कि ब्लेम जो है वो सारा अवाम पे डाल दिया जाता है। इट अपीयर्स टू इमर्ज फ्रॉम अ बिलीफ ऑफ इट्स लीडर्स एंड मेंबर्स इन सेल्फ एस्क्राइब क्वालिटीज ऑफ बीइंग एक्सेप्शनल, और ये लगता है कि ये कहाँ से आया है बिलीफ, ये आइडिया ऑफ इट्स लीडर्स, उसके लीडर्स का ये आइडिया कहाँ से आया है और उसके मेंबर्स का, इन सेल्फ एस्क्राइब क्वालिटीज़, जहाँ पे सेल्फ एस्क्राइब होते हैं अपने आप को आप असाइन कर दो कि भाई मैं यूँ हूँ, मतलब मेरे में ये क्वालिटीज़ हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा लगता है कि इन्होंने खुद अपने आप को कह लिया कि जी हमारे में ये क्वालिटीज़ हैं ऑफ बीइंग एक्सेप्शनल। कौन सी क्वालिटीज़ हैं? ऑफ बीइंग एक्सेप्शनल, कि भाई हम बहुत ज़्यादा गैर मामूली हैं, इवन सुपीरियर टू अदर्स, और यहाँ तक कि हम दूसरों से क्या हैं वो बढ़ के हैं, अफजल हैं, एंड मोर सिंसियर एंड वेल मीनिंग इन देयर गवर्नेंस एबिलिटीज़, और हम बिल्कुल ज़्यादा सिंसियर हैं और हम ज़्यादा बेहतर तरीके से क्या है गवर्न कर सकते हैं देन एनीवन एल्स, दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर तरीके पे क्या कर सकते हैं, गवर्न कर सकते हैं। The self-righteousness convinces them that their actions are beyond reproach or criticism, और उनके इस तरह के सारे एक्शंस हैं वो उनको क्या इस चीज़ का यकीन दिलाते हैं कि उनके जो एक्शंस हैं और वो क्या हैं, बियॉन्ड रिप्रोच और क्रिटिसिज्म है, यानी कि उन पर किसी किस्म की कोई तनकीद या नहीं की जा सकती। ठीक है, अच्छा, अब आगे क्या कह रहे हैं? It feeds a we can do no wrong culture that reels out any introspection or rethink of policy actions. उन्होंने कहा ये जो है ना we can do no wrong culture, कि आप कहेंगे नहीं जी हम कुछ कर नहीं सकते, अवाम ने ही जो है वो नहीं फॉलो किए होंगे SOPs। तो उन्होंने कहा ये क्या करता है, that rules out any introspection। तो उन्होंने कहा अगर आप में ये एटीट्यूड आप में आ गया ना कि we can do no wrong, ये कल्चर अगर आप में आ गया तो फिर आप क्या नहीं कर सकते? इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है? अपना मुहासबा, अपने गिरबान में झांकना कि भाई हमने कोई गलती की है कि नहीं। उनका जब आपका एटीट्यूड ये हो जाएगा कि नहीं भाई मैं तो कोई गलती कोई कर नहीं सकता, मैं यूँ हूँ ज़्यादा क्या हूँ, गैर मामूली हूँ, तो क्या है, तो उन्होंने कहा आप जो है वो इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर सकते। It feeds a we can do no wrong culture that reels out any introspection और rethink of policy actions, और क्या है आप अपने पॉलिसी एक्शंस को भी रीथिंक नहीं करते, क्योंकि आप रीथिंक तो तभी करोगे ना जब आप सोच सकोगे भाई मैं कोई काम गलत भी कर सकता हूँ। जब आपके जो लीडर्स हैं वो ये समझना स्टार्ट कर देंगे नहीं भाई हम काम कोई गलत ही नहीं कर सकते, हमें कोई इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है, तो ज़ाहिर है आप अपनी वो पॉलिसी अगर कोई गलत भी बन गई है तो उसको क्या है ठीक नहीं करोगे। सेल्फ प्रेज इज़ अ हॉल मार्क ऑफ दिस कल्चर, और सेल्फ प्रेज किया है वो हॉल मार्क है, वो क्या है एक मेजर जो आप कह लें एट्रीब्यूट है किस चीज़ का, इस कल्चर का, कि जहाँ अपने आप को आप कहते हो कि भाई सेल्फ प्रेज के भाई हमने बड़ा अच्छा काम किया है, ये हॉलमार्क है इस कल्चर का। विच हैज़ बीन ऑन फ्रीक्वेंट डिस्प्ले, उन्होंने कहा ये हमें मुतअद्दिद बार नज़र आया है। कहाँ पे नज़र आया है? स्पेशली ड्यूरिंग द पैंडेमिक, खासतौर पे पैंडेमिक के दौरान, व्हेन इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और कैबिनेट मीटिंग्स में क्या हुआ, द गवर्नमेंट हैज़ शावर्ड प्रेज ऑन इटसेल्फ, जहाँ पे गवर्नमेंट ने जो है वो अपने आप को क्या है अपनी तारीफ़ की ऑन इटसेल्फ, और यहाँ पे इटसेल्फ हमारे पास क्या यूज़ हुआ है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, ये हमारे पास जो है वर्ब के बाद
बाद जब प्रोनाउन आता है तो वो हमारे पास क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। एंड क्लेम दैट इट्स मैनेजमेंट ऑफ द क्राइसिस एन एग्जांपल ऑफ अदर्स टू फॉलो, और साथ क्या क्लेम करते हैं कि जिस तरीके से हमने मैनेज किया इस क्राइसिस को वो एक मिसाल है किसके लिए, दूसरों के लिए, कि किस तरह उन्होंने इसे फॉलो करना है। Indeed, hyperbolic praise is regularly expressed about various aspects of the government's COVID-19 handling by official spokesmen. उन्होंने कहा हाइपरबोलिक प्रेज होता है जब आप बहुत ज़्यादा, आप कह लो डेलिबरेटली एग्जेजरेटेड, बड़ा एग्जेजरेट करके जो है अपने आप को अपनी तारीफ करो ना, तो उसको हम बोलते हैं हाइपरबोलिक प्रेज। तो उन्होंने कहा जो हाइपरबोलिक प्रेज है ना, इस रेगुलरली एक्सप्रेस, ये बार बार इसका इजहार किया गया है अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट्स कोविड-19 हैंडलिंग बाय ऑफिशियल स्पोक्समैन। उन्होंने कहा इनके ऑफिशियल स्पोक्समैन थे, उन्होंने क्या हाइपरबोलिक प्रेज किया कि किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट ने अब इस सारे जो मसला था कोविड-19 को उसको हैंडल किया है। Self-congratulatory tweets a la Trump are also a common feature. Self-congratulatory tweets क्या होती हैं, या खुद ही अपने आप को मुबारकबाद दो, वो वाली tweets। आला क्या होता है, आला होता है हमारे पास इन द स्टाइल और मैनर ऑफ, जिस तरह दूसरा करता है। उन्होंने कहा जिस तरह सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी ट्वीट्स ट्रम्प, यानी जिस तरह ट्रम्प की भी आदत है कि अपने आप को ही प्रेज करी जाता है, सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेट किया जाता है। तो उन्होंने कहा उसी तरह की जिस तरह ट्रम्प करता है ट्वीट करके, तो उसी तरह की अगर ये गवर्नमेंट भी है वो ट्वीट्स करती है ट्रम्प की तरह की, आर ऑल्सो अ कॉमन फीचर। तो ये भी कॉमन फीचर है कि आप अपने आप को ही है वो प्रेज करते हो, सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेट करते हो। अच्छा, उन्होंने कहा द प्रॉब्लम विद दिस एटीट्यूड इज दैट ऑब्वियस एंड रिव्यू बाय द गवर्नमेंट ऑफ इट्स पॉलिसी एंड प्रिक्लूड्स अ करेक्शन। उन्होंने कहा मसला ये इस एटीट्यूड के साथ, इस रवैये के साथ, ये ऑब्वियट कर देता है। ऑब्वियट क्या होता है, यानी कि एक ये रोक देता है, किस चीज़ से रोक देता है, एनी रिव्यू बाय द गवर्नमेंट, के गवर्नमेंट जो है वो रिव्यू ही नहीं करती। जब आपका एटीट्यूड ये हो जाए कि हम कोई गलत नहीं कर सकते, तो ये वो ऑब्विएट कर देता है, प्रिवेंट कर देता है किसी भी किस्म के रिव्यू को, और किस चीज़ के रिव्यू को, उसकी पॉलिसी को। एंड प्रिक्लूड्स अ कोर्स करेक्शन, और प्रिक्लूड्स कर देता है। प्रिक्लूड्स होता है प्रिक्लूड्स हो जाता है हमारे पास, क्या आपको रोक देता है क्या करने से, कोर्स करेक्शन। क्या अगर आपने कोई डायरेक्शन गलत ले लिया तो अपना कोर्स जो है, अपनी डायरेक्शन जो है वो बदल लो। ठीक है, ये सारे एटीट्यूड की बात हो रही है। दैट इज़ वाई डिस्पाइट ओवरवेलमिंग एविडेंस इट्स पैंडेमिक स्ट्रेटजी हैज़ यील्डेड लेस देन सैटिस्फैक्टरी आउटकम्स। उन्होंने कहा यही वजह है कि इस बात के बावजूद कि बहुत ज़्यादा हमारे पास एविडेंस मौजूद है, किस चीज़ का एविडेंस मौजूद है कि ये पैंडेमिक स्ट्रेटजी बनाई गई थी गवर्नमेंट की जानिब से, उसने क्या है वो सैटिस्फैक्टरी आउटकम उसकी वजह से नहीं आ सके। लेकिन उसके बाद भी क्या है, गवर्नमेंट लीडर्स रिमेन स्टबनली रेजिस्टेंट टू एनी चेंज ऑफ कोर्स। लेकिन उन्होंने कहा इस सब बातों के बावजूद भी वो गवर्नमेंट के लीडर्स हैं वो क्या है, वो रेजिस्टेंट हैं, वो यानी कि वो रेजिस्ट कर रहे हैं, वो नहीं चेंज करना चाह रहे इस सारी डायरेक्शन को, टू एनी चेंज ऑफ कोर्स, यानी कि वो डायरेक्शन नहीं बदलना चाह रहे। The public is left to carry the burden of their mythical belief in their special qualities to govern। और उनका पब्लिक को छोड़ दिया गया है क्या करने पे, इस बारे में छोड़ दिया गया है कि वो इस चीज़ का बोझ उठाएं, इस बिलीफ का कि इनके पास जो है क्या है वो स्पेशल क्वालिटीज़ हैं गवर्न करने के लिए और क्राइसिस को मैनेज करने के लिए। लेकिन उन्होंने कहा है कि आवाम को तो इस बारे में छोड़ दिया गया है कि भाई वो लोग डील कर लेंगे इस क्राइसिस से, क्योंकि भाई वो बहुत अच्छे तरीके से गवर्न कर सकते हैं, और ये तासुर दिया जा रहा है कि भाई बड़े अच्छे तरीके से क्राइसिस मैनेज कर सकते हैं। लेकिन राइटर क्या कह रही हैं कि वो बर्डन जो है वो साबित हो रहा है क्या, टू बी ऑनरस के कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा आपके लिए है ना वो मुश्किल साबित हो रही हो ना, तो उसको हम बोलते हैं बर्डन साबित हो रही है। तो उन्होंने कहा ये बर्डन है ये साबित हो रहा है, बहुत ऑनरस साबित हो रहा है, ट्रबलसम साबित हो रहा है, बड़ा डिफ़िकल्ट साबित हो रहा है। किस तरह साबित हो रहा है, एज पीपल कन्फ्रंट हेल्थ क्राइसिस, क्योंकि लोगों को सामना है हेल्थ क्राइसिस का नाउ एंटरिंग इट्स मोस्ट डेंजरस फेज़, कि लोगों को एक ऐसे हेल्थ क्राइसिस का, एक ऐसे सेहत के बहरान का सामना है जो कि दाखिल हो रहा है अपने सबसे ज़्यादा ख़तरनाक फेज़ में। क्योंकि जिस तरह अभी असद उमर ने कहा था कि भाई जुलाई में जाके ज़्यादा केसेस होंगे, तो अभी हम पीक पे तो देखा जाए तो हम अभी आए ही नहीं है। तो उन्होंने कहा ये जो एटीट्यूड है, ये रवैया है कि जी गवर्नमेंट का अपने वो चेंज नहीं कर रही स्टांस इस सारे कोविड-19 के सिलसिले में, तो उन्होंने कहा इस चीज़ का नुकसान किसको होगा, आवाम को होगा, क्योंकि हम अब उस स्टेज में दाखिल हो रहे हैं, उस फेज़ में दाखिल हो रहे हैं सारे हेल्थ क्राइसिस के, जो कि सबसे डेंजरस, सबसे ख़तरनाक फेज़ में हम लोग दाखिल हो चुके हैं। तो बेसिकली राइटर ने जो है वो इसमें बताया है कि जो फैसला लिया था मई में लॉकडाउन में नरमी करने का, तो इसका क्या है बड़ा ही बिटर किस्म के जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस का सामना है आवाम को। तो ये आज का ओपिनियन डॉक्टर मलिहा लोधी का। बाकी ये मेरा चैनल है यूट्यूब
youtube.com/johnnews editorials। इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ये पुरानी वीडियोस भी यहाँ पे मौजूद हैं, और वो यहाँ पे जाके आपने कुछ अपनी राय वगैरह देनी हो तो कमेंट भी दे सकते हैं, और इसका PDF भी डिस्क्रिप्शन से ले लिया करें। जितने भी मेरी वीडियोस होती हैं उसके डिस्क्रिप्शन में PDF मौजूद होता है, ठीक है, मीनिंग्स वाला, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लिया करें PDF। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।